साशा तुम्हारे साथ हर वक्त यूं नथी रहती है जैसे ये तुम्हारा ताबे मोहम्मल है। वो क्या होता है? डोंट यू नो व्हाट इज ताबे मोहम्मल? मैं ऐसे फजूल अल्फाज नहीं जानती। भाई ताबे मोहम्मल क्या होता है? ताबे मोहम्मल तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, जैसे हम कहते हैं ना खाना शाना, रोटी शोटी। अब ये खाना तो खाना हुआ, ये शाना क्या हुआ भाई? ऐसे ही बेईमानी सा लफ्ज? बिल्कुल ऐसा ही एक बेईमानी लफ्ज जो किसी बामानी लफ्ज के साथ हर वक्त नथी हो, उसको ताबे मोहम्मल कहते हैं। अच्छा, तो हम बेईमानी हैं और तुम? अरे नहीं नहीं, तुम तो माइंड कर गई। हम लोगों की तो सारी क्लास ही आप सब लोगों की ताबे मोहम्मल होती है। एक तो तुम क्लास कॉन्शियस बहुत हो। भाई क्लास कॉन्शियस होने में तो कोई हर्ज नहीं, मेरा ख्याल है क्लास कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा भाई, अब ऐसे ही बेईमानी बातें करोगे या कुछ खिलाओ पिलाओगे भी? खैर, ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, एक भूख नहीं बर्दाश्त होती, इसलिए चला जाए। चलो लेट्स गो। मलिक साहब, क्या आप वाकई फिल्म बना रहे हैं? देखें खाला, बेबी को हमारी बात का एतबार नहीं। नहीं मलिक साहब, सारी दुनिया में बेबी आप ही का तो एतबार करती। अच्छा, अगर आप फिल्म बना ही रहे हैं तो फिर तुमने लफ्ज अगर इस्तेमाल किया। मैं किसी ऐसे काम करने का इरादा तक नहीं करता जिसमें अगर और मगर की जरा भी गुंजाइश हो। आई बिलीव इन अनकंडीशनल कमिटमेंट, अनकंडीशनल फ्रेंडशिप एंड अनकंडीशनल लव। मैं आपसे ये कहना चाहती थी मलिक साहब कि जब फिल्म बना ही रहे हैं तो फिर देर किस बात की? मेरी तरफ से कोई देर नहीं। मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है, 1-2 दिन में वो लाहौर से आने वाले हैं। तब तक हम फिल्म की कास्ट वगैरह तो कर सकते हैं। हम बेबी, जब तक फिल्म की स्टोरी फाइनल नहीं हो जाती हम कास्ट का इंतखाब कैसे कर सकते हैं? पूरी कास्ट का नहीं तो कम से कम हीरो हीरोइन का इंतखाब तो कर सकते हैं मलिक साहब। तो तुम्हारे ख्याल में हीरोइन का इंतखाब अभी बाकी है? नहीं नहीं मलिक साहब, मैं जानती हूँ कि आप ये फिल्म बना ही मेरे लिए रहे हैं। हीरोइन भी तुम हो, प्रोड्यूसर भी तुम, जिसे चाहो कास्ट करो। ये मेरा और खाला का हेडेक नहीं। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक ही जा रही है सर। ठीक क्यों जाने? भाई बहुत अच्छा जाना चाहिए। बहुत अच्छी जा रही है सर। और तुम सुनाओ, क्या क्या हाल है? आई एम फाइन सर। सर आप वो पिंड मस्तन शाह का जिक्र कर रहे थे। वो तो मेरा गांव है सर, और मलिक दिलमुराद तो मेरे गांव के मलिक हैं। तुम मलिक दिलमुराद को जानते हो? जी जी सर, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें। यार तुम्हारे पिंड में तो मैं भी रहा हूँ। रियली? वहाँ मस्तन शाह की दरगाह पर समा होता था। वाह, सिंध से बड़े बड़े दरवेश आते थे, आहिस्ता खराम रक्स करते थे। जी सर, वो
अब भी उसी तरह समा करते हैं। एक और वहाँ थे स्कूल टीचर, मोहम्मद दीन साहब। हाँ, मैं उनके पास जाया करता था। मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूँ सर, और अब तो वो हेडमास्टर बन गए हैं, और शायद उनका कहीं ट्रांसफर भी हो गया। यार, ये वक्त भी क्या चीज है। पुराने वक्तों की बात ही और थी। अब तो कमबख्त जमाना ही बदल गया सब। लोग होना, हम भी किस चक्कर में पड़ गए। तुम्हारी उम्र में लोग यादें क्रिएट करते हैं, और हमारी उम्र में उन यादों में जीते हैं। सर, आपने ये जो तंजीम बनाई है, मैं इसमें फुल टाइम काम करना चाहता हूँ। साहबजादे, अभी तो वो तंजीम बनी ही नहीं और आप काम करना चाहते हैं। एक बात मेरी याद रखना बेटा, जिंदगी में कभी जल्द फैसले मत करो। सर, आप कुछ भी कहें, मैं आप ही की तंजीम में काम करूंगा। अच्छा, जब बन जाएगी तो जरूर कर लीजिएगा। ओके? अच्छा सर, हमें इजाजत है जी अब। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। हक मौजूद। सदा मौजूद। ये तुमने कहाँ से सीखा है? सूफी शोरा पर रिसर्च कर रही हूँ। हजरत सचल सरमस्त की दरगाह पर गई थी। वहां मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि अमीर हो या गरीब, जो भी एक दूसरे से मिलता, हाथ जोड़कर कहता हक मौजूद, और सामने वाला उसी तरह जवाब देता सदा मौजूद। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं जब भी आपसे मिलूंगी हक मौजूद कहकर मिलूंगी। अच्छा, तो इस वजह से इतने दिन की गैर हाजिरी हुई है? अच्छा, तो आप भी किसी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को महसूस करते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है कि किसी की गैर मौजूदगी को मैं महसूस ही ना करूं? मैं इतना बेहिस इंसान हूं? बात बेहिसी की नहीं है, फिलोसॉफिकल इंडिफरेंस की बात है। देखो, जिंदगी और जिंदा इंसानों से इस किस्म की ला ताल्लुकी को मैं इंसान की रूह का फालिज समझता हूँ। अच्छा, खैर छोड़ें। हाँ, अम्मी आपको याद कर रही थी। और कब आ रहे हैं आप घर पे? फिर इस मसले पे भी बात करेंगे। इस मसले पर तो जरूर बात होगी, और मम्मी के सामने बैठ कर के होगी, और वो जज बनेंगी और फैसला करेंगी। ओके? बेटी, बाबा जान, बैठो बेटा। मैं अभी आप ही को याद कर रही थी। हमारी बेटी हमें याद करे और हम ना आए। क्या बात है बेटी, तुम्हारा चेहरा कुछ जर्द सा लग रहा है। कोई बात नहीं बाबा। नहीं बेटा, तुम बहुत कमजोर होती जा रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी माँ भी इसी तरह कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उसने कभी अपनी बीमारी का मुझे नहीं बताया। वो आपको बता भी देती तो क्या फर्क पड़ता? कोई डॉक्टर इस हवेली की दहलीज को अबूर ना कर सकता, और कोई औरत इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए बेटे, मैंने तुम्हारी माँ की हवेली में एक बहुत बड़ा अस्पताल खुलवाना चाहा है। हम नहीं चाहते कि किसी का कोई प्यारा उससे इस तरीके से बिछड़ जाए
जैसे तुम्हारी मां हमसे बिछड़ी। पापा, आप किन लोगों के साथ मिलकर यहाँ अस्पताल खोल रहे हैं? बेटा, शहर के कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। उन्होंने रिफाया में की एक तंजीम बना रखी है और उस तंजीम का सरकर्दा एक कोई प्रोफेसर कबीर है। सही नहीं है। कि तुम क्या फैसला करके आ गए हो? मेरे ख्याल में मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया। बिल्कुल गलत फैसला किया है। तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और तुम्हें भी बहुत आगे जाना है। और तुम जानते हो, the room at the top is always vacant. हाँ, तो तुम क्या कह रही थी कि रूम एट द टॉप इज ऑलवेज वेकेंट? वो ना, मैं एक बार शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर गया था। जब मैंने नीचे झांक कर देखा तो जमीन पर लोग कीड़ों की तरह रेंगते नजर आ रहे थे। उनके चारों तरफ सिर्फ खला था। मैं किसी ऐसे टॉप फ्लोर पर नहीं जाना चाहता जहां लोग रेंगते हुए कीड़ों की तरह नजर आए। उनके चारों तरफ सिर्फ खला ही खला हो। लेकिन तुम इस तरह जिंदगी को वेस्ट भी तो ना करो ना। वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं तुम्हारे विल को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इस तरह हाजिर जवाबी से हकायक बदल तो नहीं जाते हैं ना। इस बेरहम सरमाए की दुनिया में मुकाबले की एक बड़ी अजीब सी रेस लगी हुई है और यहाँ हर आदमी दूसरे आदमी को धकेलता रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है और तुम अपनी सलाहियतों की नफी कर रहे हो। देखो मिस, कुछ लोग होते हैं जो आम जिंदगी में, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ड्रामों और नावलों के डिक्शन में गुफ्तगू करते हैं। अगर आप मुझे इस तरह के डिक्शन में गुफ्तगू करने की इजाजत दो तो मैं कहूँगा कि बीज होता है ना, सीड, जब उसकी नफी होती है तो उसमें से एक सायादार दरख्त उगता है। लेकिन ये उसकी नफी नहीं होती है, उसकी ग्रोथ होती है। तुम्हारे अंदर से तो प्रोफेसर कबीर का फलसफा बोलने लगे। लेकिन तुम जितना भी जस्टिफाई करो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी को इस तरह वेस्ट नहीं करने दूंगी। अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर। आइए आइए। क्या हाल है डॉक्टर साहब? थैंक यू साहब। एक मिनट। अरे आप खड़े क्यों? बैठिए। सुनाए सफी।
और सुनाइए, क्या हाल है? बहुत अच्छे हाल है प्रोफेसर। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। और वो ये कि हमारी तंजीम अभी पूरी तरह बनी भी नहीं है और कामयाबियां शुरू हो गई। भाई कैसी कामयाबियां? प्रोफेसर, कभी आपको याद होगा मैंने एक दफ़ा आपसे खैराती अस्पताल के बारे में जिक्र किया था। हाँ हाँ, मुझे याद आया। वो क्या कोई मलिक साहब है, तुम बता रहे थे कि जो खैराती अस्पताल बनाना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वही। आज मैं और इंजीनियर मालिक उस मलिक के पास गए थे। वो तो अस्पताल बनाने में बहुत सीरियस है। डॉक्टर, कितनी अच्छी बात है ये। वो न सिर्फ अस्पताल के लिए इमारत हमें दे रहा है, बल्कि बहुत सारी ज़मीन भी अस्पताल के नाम वक्फ कर रहा है, और उस ज़मीन की सारी आमदनी अस्पताल के लिए होगी। क्या नाम क्या है उनका? उसका नाम है जी मलिक दिलमुराद। ये पिंड मस्तन शाह वाला? जी हाँ, बिल्कुल वही। आप जानते हैं उसे क्या? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उसे। वो तो फरिश्ता इंसान है अस्वैर। अरे डॉक्टर, इंसान की शख्सियत के बहुत से रुख होते हैं, और उसकी इस शख्सियत के रुख को बहुत कम लोगों ने देखा है। जी प्रोफेसर, अगर आपकी इजाज़त हो तो 1-2 दिन में मीटिंग बुलवाते हैं और इस काम को फाइनल करते हैं। हाँ, ये काम और भी करो। जी सर। वो हमारा स्टूडेंट है, बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा इंथुजियास्टिक है इस काम के लिए। मंसूर उसका नाम है, उसे भी अपनी तंजीम में रख लो। Why not? हमारी तंजीम में जितने अच्छे लोग हैं प्रोफेसर, बहुत कम है। वो दिन जरूर आएगा, डोंट वरी। यस, डेफिनेटली। वेलकम वेलकम चॉय साहब, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं चॉय साहब? थैंक यू। प्लीज प्लीज प्लीज। जस्ट अ मिनट। हेलो। ना तो कोई कॉल नहीं गया मुझे और ना कोई वेस्टर आने देंगे, राइट? थैंक यू जी चॉय साहब। सेठ साहब, शुगर मिल वाले प्रोजेक्ट में मलिक साहब को शामिल करके बहुत अच्छा किया। चॉय साहब, हम जानते हैं कौन सी चाल के लिए कौन सा मोहरा इस्तेमाल होना चाहिए। कहीं आप हमें भी मोहरा समझ के तो इस्तेमाल नहीं कर रहे सेठ साहब? चॉय साहब, आप तो हमारे दोस्त हैं, मोहसिन हैं आप हमारे। वैसे वो प्लाजे वाले प्रोजेक्ट का अभी तक कुछ नहीं बना, वैसे को वैसा ही है। सरसों हथेली पर नहीं जमा करती सेठ साहब। उसके लिए पहले जमीन तैयार की जाती है, फिर उसमें बीज डाला जाता है और फिर उसके फूटने का इंतजार किया जाता है। वेरी ट्रू। लेकिन मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है वो कब्जा मुश्किल ही से छोड़ेंगे। कैसे नहीं देंगे कब्जा? अव्वल तो कुछ दे दिला के ही बात बन जाएगी, और अगर फिर भी बात ना बनी तो कुछ गुंडे भेज के शहर में फसाद करवा दूंगा, और फसादात की आड़ में झुग्गियों को आग लगवा दी जाएगी। 2-4 लाशें उठेंगी और कब्जा खुद मिल जाएगा। नहीं चौधरी साहब, ये तो जुल्म होगा। ये जुल्म कोई नया नहीं सेठ साहब। ये जो फसादात होते हैं तो ये लोग आपस में थोड़ी लड़ते हैं। ये तो मफाद परस्त अपने मफाद के लिए उनकी लाशों पर मफाद का सौदा करते हैं। वैसे चौधरी साहब, कुछ ले दे के काम नहीं बन जाएगा? हाँ, इस पे भी सोचा जा सकता है। That's it. ये जो हमारी तंजीम है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम देहातों में जाके रफ़ाए आमा के काम करें, वहाँ स्कूल्स बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, मदरसे बनाएं, ताकि लोगों को यहाँ कुछ उनको पता लगे व्हाट इज लाइफ।
उनको ये पता लगे कि उनके वजूद और उनके शऊर जो है वो किस तरह जागेंगे और उनके क्या हकूक है। हमने ही उसे बताना है और उनको ये बताना है कि हकूक आपने कैसे लेने हैं। अरे आपको तो गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटीज दे रखी है, ये उन्हें बताना है कि किस तरह अपने हकूक लें जाके आप। और उसका सिंपल तरीका ये है कि उनको ये सिर्फ बताया जाए कि एक दूसरे की मदद के तहत, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर अगर वो काम करें तो कितनी बात बढ़ सकती। ये जो भूख है, ये जो जहालत है, ये बीमारी है, इससे कैसे जंग की जाए। वी हैव टू टेल देम हाउ टू फाइट इट आउट। दिस इज आवर ड्यूटी। और मजेदार बात यह है कि उनको ये भी जाके बताना है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये को ऐसे नहीं है भाई, ये थोड़े थोड़े हमने फंड्स इकट्ठे कर करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। फिलहाल तो हम ये अपना जो पहला प्रोजेक्ट है इस तंजीम का, वो एक हॉस्पिटल की सूरत में शुरू कर रहे हैं। और आपको सुन के ये बहुत खुशी होगी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो डॉक्टर साहब ने तैयार किया है। और मैं अब डॉक्टर साहब से कहूंगा कि इस प्रोजेक्ट पे आप और कुछ रोशनी डालें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर। जैसे कि अभी प्रोफेसर कबीर ने फरमाया, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बुनियादी उसूल इमदाद बाहमी और अपनी मदद आप हैं। हमारे कुछ दोस्त डॉक्टर्स ऐसे हैं जो स्पेशलिस्ट्स और सर्जन्स हैं। उनमें से हर एक हर रोज इस हॉस्पिटल में बैठा करेगा। कुछ दवासाज कंपनियों ने हमें मुफ्त दवाएं भी दी हैं। हुकूमत की तरफ से हमें एम्बुलेंस भी मिलने वाली है। एक नेक दिल मलिक ने इस अस्पताल के लिए अपनी हवेली हमें दी है। फिलहाल हम इस अस्पताल को उस हवेली में कायम करेंगे। उसके बाद वही मलिक हमें उस अस्पताल के लिए इमारत बनवा कर दे रहा है। फिर आप देखिएगा, आप सब देखिएगा कि बिन मस्तन शाह और इसके इर्द गिर्द के देहातों की तकदीर बदल जाएगी। मंसूर मियां, हमारी मिसाल तो उस शेर के मुस्ताक है कि टुक टुक दीदम दम न कशीदम। भाई उस दिन आपने हमारे कोफ्ते, कोरमा और बिरयानी जाया करा दी। आज अगर हमारी चाय के साथ उस दिन वाला सलूक ना हो तो चाय मंगवा लूं। मजरू साहब, आज तो मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। भाई चाय पीने और सर खुजाने में मुझे तो कोई बाहमी रब्त नजर नहीं आता, इसलिए चाय मंगवा लेता हूँ। मुंह का जायका तब्दील करने के लिए दो चार शेर भी हो जाए तो क्या मुंह जायका है। अच्छा हुजूर, मैं आपकी चाय पीने और उसका मुआवजा आपके अशार सुनने की सूरत में यकीनन अदा करने के लिए अब तैयार हूँ। ये हुई ना बात। भाई अल्लाह दिता साहेब, अल्लाह दिता साहेब। जनाब 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 और जनाब, मैं तनु कितनी बारी दसिया है कि मेरा ना अल्लाह दिता नहीं, अल्लाह दिता है, दिता। अल्लाह दिता साहेब साहब, मेरी बात सुने, हम आपको एक जहमत दे रहे हैं। पर जनाब, और मैंने आपको कौन सी जहमत दी है जो आप मुझे जहमत देना चाह रहे हैं? भाई हम उस जहमत की बात नहीं कर रहे जो आप समझ रहे हैं, हम और वाली जहमत देना चाहते हैं। और किड़ी जहमत देना चाह रहे हैं आप? भाई आप चाय लाने की जहमत करेंगे? और चाहते मैं पिला दूंगा जनाब, पर जहमत नहीं फरमाऊंगा। हाँ अच्छा भाई, जहमत ना कीजिए, आप चाय ले आइए। जहां लोग मुहज्जब गुफ्तगू नहीं समझते वहां शायरी के खाक समझेंगे। मगर आप कहां चल दिए? मैं सराय साहब को ये रिपोर्ट देकर अभी आया। वो तो ठीक है, मगर उस दिन की तरह चले मत जाइएगा। यही सर रिपोर्ट। रिपोर्ट तैयार कर ली तुमने? जी देखें। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है तुमने। शुक्रिया। इससे बड़े बड़ों के पोल खुल जाएंगे। लेट्स सी सर। और सेठ साहब भी बहुत खुश होंगे इस रिपोर्ट को पढ़ के। होना तो चाहिए।
तो सहराई साहब, ये है वो रिपोर्ट। सहराई साहब, आप जानते हैं ये रिपोर्ट आप किसके खिलाफ छाप रहे हैं? शाहीन कंस्ट्रक्शन के मालिक कौन हैं? वो मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहसिन हैं। मैं आज जो कुछ भी हूं उनकी बदौलत हूं। आपका क्या ख्याल है कि मैं उनके एहसानात का बदला उनके खिलाफ रिपोर्ट छाप कर अपने अखबार में दूं? सर, हुक्म तो यही है कि अगर कोई बुराई करे तो उसे बुरा कहो। सहराई साहब, ये भी तो कहा गया है कि अगर आप किसी शख्स को बाआवाज़ बुलंद बुरा नहीं कह सकते तो दिल में बुरा कहिए। ठीक है सर, ये रिपोर्ट नहीं छपेगी। सहराई साहब मुझे गलत समझ रहे हैं। देखें, वो मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं बेबस हूं, लेकिन जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, आपको अगर मेरे खिलाफ मवाद मिलता है तो आप बिला तामुल मुझसे पूछे बगैर छाप सकते हैं। आई विल नेवर माइंड इट। ठीक है सर, बस ये रिपोर्ट नहीं छपेगी सर। सहराई साहब, ये रिपोर्ट छपेगी। मुझे जरा छानबीन कर लेने दीजिए, मैं आपको इत्तला करूंगा। ठीक है सर, फिर मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, आप जा सकते हैं, मैं फोन करूंगा आपको। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। हेलो, जरा देखें, चौधरी खैरुद्दीन साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं। हाँ, अभी इत्तला कीजिए मुझे। थैंक यू। साहब, गजब हो गया। क्या हुआ सेठ साहब, खैरियत तो है? वो जो हमने कच्ची आबादी का रिकॉर्ड गुम करवाया था ना, उसकी ओरिजिनल फाइल मेरे अखबार के रिपोर्टर को मिल गई। क्या कह रहे हैं सेठ साहब, ओरिजिनल फाइल आपके रिपोर्टर को मिल गई है? जी हाँ, ये देखिए, ये उसकी फोटोस्टेट। ये तो शुक्र है कि ये फाइल मेरे अखबार के रिपोर्टर को मिली है। अगर किसी और को मिल जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या आप जानते हैं कि ये फाइल आपके रिपोर्टर को किसने दी? जी नहीं, और मैंने अपने अखबार के रिपोर्टर से पूछा भी नहीं। मैंने ये अभी रिपोर्ट छपने से रोकी है तो उनके दिलों में मेरे बारे में शकूक पैदा हो गए होंगे, और अगर मैं ये पूछता कि ये फाइल कहां से आई है तो वो यकीन जानते कि मैं भी इस केस में इन्वॉल्व हूं। खैर, फिक्र कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जॉन को अंदर भेज दो। मैं इस फाइल की वजह से बहुत परेशान हूं चौधरी साहब। परेशान होने की जरूरत नहीं सेठ साहब, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ पैसे और लगेंगे। May I come in, sir? हाँ, आओ जॉन। ये फाइल लो और पता करो कि ओरिजिनल किसके पास है। मेरा अंदाजा है कि ओरिजिनल ऐसे आदमी के पास है जो मुतल्लिका महकमे में काम करता है, और मेरा यह भी अंदाजा है कि यह फाइल उसने रिपोर्टर तक खुद नहीं बल्कि किसी आदमी के थ्रू पहुंचाई है। तुम्हें दोनों का पता चलाओ। Yes, sir. ओके। मुंशी चाचा, कोई खैर खबर? सरकार, वो गांव से अहमद खान आया है। कहाँ है वो? यारू, जी मुंशी चाचा। बाहर से अहमद खान को लेकर आओ। जी। अहमद खान गांव से क्या खबर लाया है? कोई खास खबर नहीं लाया सरकार, गांव में सब खैरियत है। सलाम मलिक साहब, सरकार का इकबाल बुलंद हो। बैठो अहमद खान। गांव का क्या हाल है? और तो सब खैर है सरकार। बड़े मलिक साहब गांव में बहुत बड़ा खैराती अस्पताल खोल रहे हैं। अच्छा। और सरकार, साईं मस्तन शाह के मजार के साथ वाली जो जमीन है ना, वो सारी की सारी मलिक साहब अस्पताल के लिए वक्फ कर रहे हैं। अच्छा, तो चाचा जान ने जायदाद बांटनी भी शुरू कर दी? जी सरकार, पूरी 100 एकड़ जमीन है और कोई मामूली जमीन नहीं है। और दूसरी बात यह है सरकार कि अगर गांव में अस्पताल खुल गया
तो शहर वालों का आना जाना शुरू हो जाएगा। और अगर गांव वालों को शहर वालों की हवा लग गई ना सरकार, तो फिर हमें कोई नहीं पूछेगा। मैं अस्पताल बनने नहीं दूंगा। यारू। जी मुंशी चाचा। अहमद खान को खाना वाना खिलाओ। जी। सरकार, अगर बुरा ना मनाए तो ये पुराना नमक ख्वार कुछ अर्ज करे। क्या बात है? सरकार, बड़े मलिक साहब अपनी जायदाद के खुद मालिक, वो अपनी जायदाद का जो चाहे मर्जी करे, हमें दखल नहीं देना चाहिए। क्यों दखल नहीं देंगे? उसकी जायदाद के वारिस हम हैं। सरकार, वो तो बात की बात है। बड़े मलिक साहब हयात हैं, अपनी जायदाद के खुद वारिस हैं। वारिस होने का ये मतलब नहीं कि वो बाहर से लोगों को लाकर हमारा जमींदारी निजाम दरहम बरहम कर दें। मैं अस्पताल बनने नहीं दूंगा। मैं गांव जाकर चाचा जान से खुद बात करूंगा। सरकार, अगर आपने बात ही करनी है तो हवेली में बात करें। बड़े मलिक साहब आपकी हवेली की बात नहीं टालते, और वैसे भी आप और बड़े मलिक साहब के दरमियान हया का जो पर्दा है, सरकार वो पड़ा ही रहे तो अच्छा है। हाँ यार मंसूर, बड़े बड़े होटलों में चाय पीते हैं, लेकिन अपने इस झुग्गी होटल की चाय का मज़ा ही कुछ और है। हाँ, अवामी चाय पीकर एकदम मज़ा आ गया। हाँ, वो तुमसे एक बात करना थी। करो। बात ये है कि हमारे अखबार का मालिक एक इंटरनेशनल लेवल का वीकली मैगजीन निकालना चाहता है। अच्छा। वो इस सिलसिले में तुमसे मिलना भी चाहता है और मशवरा भी करना चाहता है। मुझसे मशवरा करना चाहता? क्यों मजाक कर रहे हो यार? मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। वो वाकई तुमसे मशवरा लेना चाहता है। वो तुम्हारे फीचर्स बाकायदगी से पढ़ता है, फैन है भाई तुम्हारा। अगर तुम कहो तो उससे मिल लेते हैं। मैं उससे मिलकर क्या करूंगा? क्या मशवरा दूंगा उसे मैं? हो मंसूर, देखो मिल लेने में हर्ज क्या है। चलो, तुम कहते हो तो मिल लेते। अभी चलें फिर? नहीं यार, अभी तो मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट बनानी है। वो बना ले तो फिर चले चलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो डॉक्टर, जमीन भी मिल गई और अस्पताल अभी शुरू ही नहीं हो रहा। हमारी तरफ से तो कोई देर नहीं हो रही प्रोफेसर। वो दरअसल मलिक साहब के नवासे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। मलिक साहब का नवासा भी है? जी हाँ प्रोफेसर, बहुत ज़हीन, पढ़ने में होशियार है वो, बहुत अच्छा बच्चा है। बल्कि अभी तो कुछ अर्सा पहले उसको मेरिट पे दाखिला भी मिला है। क्या नाम है उसका? उसका नाम सजावल खान है। सजावल खान, एक कितना प्यारा नाम है। सिर्फ नाम ही नहीं प्रोफेसर कबीर, बच्चा खुद भी बहुत प्यारा है। भाई उसे प्यारा तो होना ही था। हम उस बच्चे को लेने जाएंगे तो वापसी पे अस्पताल के इफ्तिताह का बंदोबस्त भी कराएंगे। डॉक्टर, वक्त भी क्या अजीब व गरीब चीज है। लोग शिकायत करते हैं कि साहब वक्त गुजरता ही नहीं, और जब वक्त गुजर जाता है तो इंसान बूढ़ा हो जाता है, और फिर पलक झपकते ही बच्चे जवान हो जाते हैं। लाइफ इज अ टेल बाय वन आइडिया। नो नो डॉक्टर, आई डोंट एग्री विद यू। ना, जिंदगी किसी बेवकूफ की सुनाई हुई दास्तान नहीं, महमिल नहीं है। जिंदगी बामानी है और पुरअसरार है। और जिंदगी ये सोच ले कि अगर बामानी नहीं भी है तो हमने इसे मायना देकर बामानी बनाना है, बिकॉज दिस इज आवर मिशन। रिमेंबर इट प्लीज। जिंदगी के मायने तलाश करने के लिए तो हम पिंड मस्तन शाह जा रहे हैं प्रोफेसर। अभी जाओ जल्दी।
गुड लक। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू। सजावल है प्यारा नाम है। ऐसे हैं लोग, अकेले अकेली खुशियां बांट लेते हैं। दूसरों का पता ही नहीं कि उन पर क्या गुजरी, क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। कहीं जाने की तैयारी है मलिक साहब? हाँ खाला, गांव जा रहा हूं। क्यों, खैरियत तो है ना? जमीनों के मामलात को भी देखना पड़ता है। लेकिन मलिक साहब, आप तो कभी इन मामलात में नहीं पड़ते थे। पहले सारे मामलात चाचा जान संभाल लेते थे, लेकिन अब उनसे संभाले नहीं जाते, बड़े गलत फैसले कर जाते हैं। इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। बेबी कहीं गई हुई है? जी मलिक साहब, वो एक कमर्शियल रिकॉर्ड करवाने गई। अब इतनी बड़ी फिल्म की हीरोइन और प्रोड्यूसर बनने वाली है और कमर्शियल्स की रिकॉर्डिंग करवा रही है। क्या करें, शौक है उसे। उसे इस शौक से रोकें और बताएं कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। जी मलिक साहब, आइंदा कभी नहीं जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जी। आमिर, आज तुम्हारी तरफ से खाना हो जाए। भाई किस खुशी में? ओहो भाई, तुम फिल्म में हीरो कास्ट हो गया और पूछते हो किस खुशी में? क्या मलिक साहब ने मुझे हीरो कास्ट कर लिया? कौन मलिक साहब? भाई वही मलिक साहब जो फिल्म बना रहे। अच्छा, वो वाले मलिक साहब। और इनका इस फिल्म से क्या ताल्लुक? भाई वही तो फिल्म बना रहे हैं। जी नहीं, वो नहीं बना रहे, मैं बना रही। मैं ही इस फिल्म की हीरोइन हूँ और मैं ही प्रोड्यूसर। तमाम कास्ट का इंतखाब मैं खुद करूँगी और मैंने तुम्हें हीरो ले लिया है। Then you really deserve a treat. आओ किसी अच्छे से होटल में अच्छा सा खाना खाते हैं। चलिए। जी भिजवा दीजिए। वालेकुम सलाम जी। सर ये है वो मंसूर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, शफीक मंसूर साहब, बड़ी खुशी हुई, तशरीफ रखिए। थैंक यू जी। और मंसूर साहब, आपका फीचर तो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। जी शुक्रिया। कल भी तो आपके फीचर के छपने का दिन है ना? जी हाँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी टीम में शामिल हो जाएं। वैसा है सेठ साहब कि मैं पहले से एक अखबार में काम कर रहा हूँ, आखिर उसको छोड़ने का कोई जवाब तो हो ना। उसकी एक वजह तो ये है कि आपको हमारे पास पैसे ज्यादा मिलेंगे, और दूसरी वजह कि वो अखबार आपके कद से बहुत छोटा है। सेठ साहब, जहां तक पैसों का ताल्लुक है तो मेरे नजदीक ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि मैं अपना अखबार छोड़ दूं। रही बात अखबार के कद की, तो मेरे नजदीक वो सारे अखबार और मैगजीन्स एक जैसे होते हैं जो मालिकों के मफादात के हुसूल और उनकी जाती सोच की तशहीर के लिए लिखे जाते हैं। चलें ऐसा कर लेते हैं कि आप अपनी और अपने दोस्तों की सोच का अखबार निकाल लें और मैं उसे फाइनेंस कर देता हूं। तो गोया आप ऐसे अखबार को फाइनेंस करके मेरी और मेरे दोस्तों की सोच को रहन रखना चाहते हैं सेठ साहब? अरे नहीं, दरअसल आपसे गुफ्तगू करने के बाद मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया है कि आप ही मेरे मैगजीन को चला सकते हैं। मेरी ऑफर के मुतालिक सोचिए और जब कभी उस अखबार को छोड़ने का इरादा हो मुझे मत भूलिएगा। जी शुक्रिया।
अम्मी जान, बाबा जान आ रहे हैं। तुम्हारे बाबा जान आ रहे? हाँ अम्मी जान। कहाँ? बिस्मिल्लाह मलिक जी। कैसी हो तुम? तुम कुछ बीमार सी लग रही हो। बाबा जान, अम्मी जान वाकई बीमार है और ये किसी को बताती भी नहीं है। ये तो यूं ही कह रहा है। कुछ दिन पहले हल्का सा पेट में दर्द उठा था, उस दिन से मुझे बीमार समझ रहा है। अच्छा, आप खुद ही देखिए ना बाबा जान, अम्मी जान कितनी कमजोर लग रही हैं और इनका वेट भी कम हो रहा है। अब बस भी करो। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, जरा काम में मसरूफ रहता हूं। तुम कैसे हो सजावल खान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जान। आपको हवेली में देखकर इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकता। और पता है बाबा जान, मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी मिल गया है। डॉक्टर बनकर क्या करोगे? इतने बड़े जमींदार के बेटे हो, 10-10 रुपए लेकर लोगों की नब्ज देखा करोगे? पापा जान, मैं 10-10 रुपए वाला डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट बनूंगा। स्पेशलिस्ट बनोगे? 10 रुपए के बजाय 200 रुपए लोगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप छोड़ें इन बातों को। चाय भी तैयार है और खाना भी, जो आपको पसंद। खाना खा लेते हैं। हेलो मंसूर साहब, उस्मान बोल रहा हूँ, मेहरान्स पेपर ग्रुप का मालिक। जी शेख साहब, कैसे याद फरमाया? लगता है कि आपने अपना अखबार नहीं देखा। जी अभी तक नहीं देखा। क्यों, कोई खास बात है क्या? आपके लिए खास बात हो या ना हो, मेरे लिए तो बड़ी खास बात है। वो क्या? मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपकी रिपोर्ट्स बड़ी बाकायदगी से पढ़ता हूँ, और आज आपकी रिपोर्ट अखबार में नहीं छपी। ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल था कि आपने अपनी रिपोर्ट तैयार ही नहीं की, लेकिन आपकी बातों से अंदाज़ा होता है कि रिपोर्ट तो आपने तैयार की, लेकिन अखबार वालों ने उसे छापना मुनासिब नहीं समझा। हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट और सेठ कमाल के मुफादात का आपस में टकराव होता हो। हाँ मंसूर साहब, एक बात जरूर याद रखिएगा कि जब कभी उस अखबार को छोड़ने का जवाब पैदा हो तो मेरी ऑफर याद रखिएगा। भाई साहब, ये सब क्या है? अखबार की पॉलिसी। अगर आपके अखबार की पॉलिसी यही है तो मैं इस्तीफा देता हूं। मैं जानता था कि तुम इसी तरह रिएक्ट करोगे। सराई साहब, देखो, गुस्सा मत करो, ठंडे दिल से सोचो। हम इस अखबार के वर्कर हैं, पॉलिसी मेकर नहीं। लेकिन अखबार की पॉलिसी का एक कच्ची आबादी के मसले से क्या ताल्लुक हो सकता है? ताल्लुक है मंसूर, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं।
इसीलिए सेठ साहब खुद छानबीन करना चाहते हैं। तो गोया अखबार की मैनेजमेंट को मुझ पर एतमाद नहीं है। एतमाद है, लेकिन इस एतमाद का यह मतलब नहीं कि तुम मैनेजमेंट से छानबीन का हक भी छीन लो। देखो, इसमें कुछ लीगल इंप्लीकेशंस हो सकती है, इसीलिए सेठ साहब अपने वकील से मशवरा करना चाहते हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं साराई साहब के आप लोगों ने मुझे किस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया है। जिन लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लेकर मुझे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए, वो लोग आज का अखबार देखेंगे तो वो मेरे मुतालिक क्या सोचेंगे? नहीं साराई साहब, इन हालात में मैं आपके अखबार में काम नहीं कर सकता। ये रहा मेरा इस्तीफा। खुदा हाफिज। सेठ साहब, मैं सहराई अर्ज कर रहा हूं। जी सहराई साहब। जी, मैंने आपको सिर्फ इसलिए टेलीफोन किया है कि मैं आपको बता दूं कि मंसूर ने हमारे अखबार से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आप इस्तीफा मंजूर कर लें। जी, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू। आओ आओ जॉन, क्या खबर लाए? सर, ये फाइल कलीम नाम के एक आदमी ने अखबार के रिपोर्टर को दी थी। ओरिजिनल फाइल जाहिद नाम का एक आदमी है सर, उसके पास है। वो कंसर्न ऑफिस में ही काम करता है और कच्ची आबादी में रहता है सर। कहाँ है ये दोनों आदमी? सर, मैं उन्हें साथ लेकर आया हूँ। उन्हें अंदर ले आओ। जी। सर, ये कलीम है और ये जाहिद सर। अरे, तुम लोगों ने इनके साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? अभी तक तो नहीं की सर। इनके साथ कोई बदतमीजी मत करना। ये बाव लोग हैं और खुद को इज्जतदार समझते हैं। हाँ तो बाव जाहिद, हाँ पसल आदमी है। आपने ये फाइल चुराई थी। आप जानते हैं कि सरकारी फाइल चुराने की क्या सजा होती है? जी जानता हूँ, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। ओह, हमारे देहात में कहते हैं कि भूखा और नंगा आदमी सबसे डाढ़ा होता है। तो डाढ़ा जी, ये फाइल आप हमें कैसे देंगे? फाइल मेरे पास नहीं है। हम किसी भी आदमी से काम लेने के दो तरीके जानते हैं। एक तो ये, जितनी रकम चाहे लिख लो और तमाम जिंदगी आराम से गुजार लो। और दूसरा वो कि जिससे जिंदगी के तमाम झंझटों से छुटकारा हासिल करके आराम की नींद सो सको। जो चाहे फैसला कर लो। मैंने कहा ना कि फाइल मेरे पास नहीं है। हम तुम्हें इतनी रकम नहीं दे सकते। हमारे यहां बेईमानी सिर्फ ईमानदारी से की जाती है, और मैं कभी ऐसे कामों में बेईमानी नहीं करता। मैं तुम्हें इतनी रकम देना चाहता हूं कि तुम दोनों आराम से जिंदगी गुजार सको।
बेटा वो जिस रिपोर्टर की तुमने तनख्वाह बढ़वाई थी ना, हाँ जी। वो लड़का तो बड़ा खूबसूरत है। क्यों, क्या किया उसने? इस्तीफा दे दिया उसने। मंसूर ने इस्तीफा दे दिया? क्यों? वो असल में बेटा उसने एक फीचर लिखा था जो अखबार की पॉलिसी के मुताबिक नहीं था, तो लिहाजा मैनेजमेंट ने उसे छापने से इनकार कर दिया। मौसूफ नाराज हो गया और इस्तीफा दे दिया। लेकिन पापा, इससे तो जाहिर होता है कि वो बड़ा असूल परस्त लड़का है। बेटे तुम इसे असूल परस्ती कहती हो? ये छोटे लोग होते हैं बेटे, इनके पास फख्र करने के लिए चंद गलत फहमियों के सिवा कुछ भी नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता वो अपने आप को क्या समझता है क्या चीज वो? हेलो मंसूर, मैं मोना बोल रही हूँ। हाँ, कैसी हो मोना? तुम अपनी सुनाओ। सुना है तुमने इस्तीफा दे दिया? हाँ मोना, वो बात ये हुई कि, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने इस्तीफा दे दिया? पापा ने बताया है। पापा? पापा कौन? तुम सेठ कमाल की बात तो नहीं कर रही हो? हाँ भाई, उन्होंने ही बताया है। क्या? सेठ कमाल तुम्हारे फादर है? तो क्या मैं किसी गैर को पापा कह रही हूँ? लेकिन तुमने कभी जिक्र नहीं किया कि सेठ कमाल तुम्हारे फादर है। कभी बताने की जरूरत ही नहीं हुई। ये जरूरी तो नहीं कि हस्ब व नसब बताकर ही दोस्ती की जाए। मोना, मैं तुम्हारे फादर को नहीं जानता, लेकिन अपनी अखबार के मालिक सेठ कमाल को अच्छी तरह जानता हूं। उन्होंने कभी किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। मैं हैरान था कि उन्होंने मेरी तनख्वाह 500 रुपए कैसे बढ़ा दी। तुमने सिफारिश की थी ना? जी हाँ। तो गोया तुमने मेरी गरीबी पर तरस खाकर अपने बाप से 500 रुपए की खैरात दिलवाई मुझे। नहीं मंसूर, खैरात की इसमें क्या बात है? तुम डिजर्व करते हो। अगर मैं डिजर्व करता होता मोना, तो वो तुम्हारी सिफारिश के बगैर भी मेरी तनख्वाह बढ़ा सकते थे। मंसूर, तुम बात क्यों नहीं समझते? मैं सब समझता हूं मोना। असल में ये जो दौलत होती है ना, ये बहुत कमीनी चीज होती है। ये जब किसी के पास आ जाती है ना, तो फिर मुख्तलिफ तरीकों से अपना इजहार करके अपने आप को मनवाती है। ये कभी खैरात की सूरत में, कभी रिफाई कामों की सूरत में, और कभी किसी पर तरस और एहसान की सूरत में। मोहतरमा, मैं वैसे ही आपकी दौलतमंदी का बड़ा मोहतरिफ हूं, और आइंदा इस तरह एहसान करके अपनी दौलतमंदी जताने की कोई जरूरत नहीं है।